इंडिया के हरे भरे गांव में नंदगांव बसा हुआ था। यहां जिंदगी मौसम की चाल से चलती थी। दिन लंबे होते थे और हवा में लकड़ी के धुएं और ताजी मिट्टी की खुशबू रहती थी। रातें ठंडी और शांत होती थीं। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से सियारों के रोने की आवाज आती थी। लेकिन इस शांति के नीचे गांव में डर की एक लहर बहती थी, जो पीढ़ियों से फुसफुसाहट में चलती आ रही थी। यह जंगल के किनारे पर बने पुराने कुएं और उसकी गहराई में रहने वाली चुड़ैल के बारे में थी। वह कुआं, जो अब बहुत पुराना और जंगली पौधों से भरा हुआ था, सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, यह डर का गड्ढा था। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था। गांव वाले रात में कुएं से निकलती अजीब रोशनी के किस्से सुनाते थे। हवा में आती बेजान आवाजों की बात करते थे। माएं अपने बच्चों को कभी भी उसके पास न जाने की हिदायत देती थी, कहीं ऐसा न हो कि चुड़ैल उन्हें उठा ले जाए। चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। गांव वालों का मानना था कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जो कई साल पहले उनके साथ घटी थी। गांव के किनारे पर अकेली रहने वाली बुढ़िया काली एक दिन गायब हो गई। उसकी झोपड़ी खाली थी। उसका थोड़ा बहुत सामान बिल्कुल वैसा ही था। कुछ गांव वालों ने कसम खाई कि उन्होंने उसे आखिरी बार कुएं की ओर जाते हुए देखा था। उसकी आंखें सूनी थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि कुएं ने उसे बुलाया था, उसे अपना बना लिया था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन काली का कोई पता नहीं चला। वह चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, मानो धरती उसे निगल गई हो। सालों तक गांव उस कहानी के साए में जीता रहा। काली के गायब होने की याद उनके जीवन के किनारे छिपे अंधेरे की याद दिलाती रही। फिर एक पीढ़ी तक शांति रहने के बाद नंदगांव में फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पशु गायब होने लगे, उनके बाड़े खाली मिले, बिना किसी संघर्ष के निशान के। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जाती थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था, डर का एक एहसास जो उनके गले में धूल की तरह समा गया था। चुड़ैल की फुसफुसाहट, जो कभी धीमी थी, अब तेज होने लगी थी और जोरदार। फिर वह रात आई जब फुसफुसाहट चीख में बदल गई। सन्नाटा चीरती एक खौफनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जिसने उसे सुना, उसकी रूह कांप उठी। यह सच्चे डर की आवाज थी, एक आत्मा के अपने नश्वर शरीर से अलग होने की आवाज। वो भी एक ही थी। अगली सुबह हलवाई की बेटी जवान माला गायब थी। उसका बिस्तर खाली था, उसकी खिड़की खुली हुई थी। गांव वाले डर के मारे पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। उनका सबसे बड़ा डर तब सच हो गया जब उन्हें माला की चुनरी कुएं के पास पड़ी मिली। उसके चटकीले रंग अब एक भयानक लाल रंग में रंगे हुए थे। डर गुस्से में बदल गया। गांव वाले दुहक और डर से परेशान होकर अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वे कुएं के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी आंखें डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से जल रही थीं। ये था बहादुर जवान लोगों का एक समूह, जो हिम्मत और मजबूरी के नशे में चूर था, कुएं में उतरने के लिए तैयार हो गया। वे खुद को अंधेरे में उतारने लगे। चुड़ैल की फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार, मानो उन्हें अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रही हो। तो उन्हें फुसफुसाहट हर तरफ थी, जैसे वो हमें अपनी तरफ खींचना चाहती हो। और अंदर
और अंदर वे घंटों बाद बाहर निकले। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने एक घुटन भरे अंधेरे के बारे में बताया, एक भयानक मौजूदगी के बारे में जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। उन्होंने उन फुसफुसाहटों के बारे में बताया जो अकल्पनीय शक्ति का वादा करती थीं और अकथनीय भयावहता की धमकी देती थीं। उन्हें माला का कुछ पता नहीं चला। गांव वाले कुएं को छोड़कर चले गए। उनके दिल निराशा से भरे हुए थे। उन्हें माला कभी नहीं मिली और चुड़ैल की फुसफुसाहट उनकी रातों को डराती रही। कुआं वहीं रहा, उनके जीवन की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक सतत याद दिलाता रहा, डर की स्थायी शक्ति और हमारी समझ से परे रहस्यों का एक मूक गवाह। चुड़ैल का साया अभी भी नंदगांव पर मंडरा रहा था।